फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक ने आज 13 के सपोर्ट को तोड़ा है और क्लोजिंग 12.95 पर दिए। तो क्या है, हमें इससे डरना चाहिए क्योंकि स्टॉक 13 के नीचे चला गया है। इतने शानदार रिजल्ट के बाद में भी स्टॉक क्यों गिर रहा है? उसके बावजूद जबकि यस बैंक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, एक बहुत बड़ी शानदार और खबर निकल कर आई है यस बैंक को लेकर। एक यस बैंक ने और बेहतरीन स्टेप उठाया और इस स्टेप की वजह से यस बैंक के कारोबार में और शानदार वृद्धि हो सकती है। तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ में ये जानेंगे कि ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या है। क्या वाकई में यस बैंक का स्टॉक कमजोर है या उसको कमजोर बनाया जा रहा है? क्योंकि लगातार बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप उठाए जा रहे हैं यस बैंक की तरफ से, तो उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस क्यों गिर रही है? तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। क्या आपको इस समय डरने की जरूरत है या फिर ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का मौका बन चुका है, इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए यस बैंक के स्टॉक में? तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई है, तो उस गिरावट के पीछे जो वजह है वो है बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट, बाजार में भी ओवरऑल गिरावट थी और इस वजह से यहाँ पर भी थोड़ी सी कमजोरी बनी है। लेकिन यहाँ पर खरीदारी का बहुत ज़्यादा मौका बन रहा है, आपको खरीदारी करनी चाहिए। पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक का स्टॉक आज 13.10 पर ओपन हुआ, यही दिन भर की हाई थी। इसने लो बनाया 12.85 का, लास्ट में जो क्लोजिंग आई वो है 12.95 पर, करीब 0.77% डाउन पर। तो थोड़ा सा पैनिक माहौल बन गया क्योंकि इसने 30 के मजबूत सपोर्ट को तोड़ा है और यहाँ से थोड़ा सा डर बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यस बैंक ने एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप फिर से उठा लिया है और ये जो न्यूज़ निकल कर आई है ये बाजार क्लोज होने के बाद आई है, इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो आपको कल के दिन में देखने को मिलेगा। तो कल डेफिनेटली इसमें तेजी का माहौल बन सकता है और स्टॉक फिर से 13 के ऊपर चला जाएगा। एक बार बीएससी के वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी में 1,68,77,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 55,24,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 32.73%। तो शानदार डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। एनएससी की बात करें तो 12,91,41,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 5,04,53,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 39.07%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है, खरीदारी भी बहुत अच्छी हो रही है। अगर इसके एक बार वॉल्यूम को एनालिसिस कर ले तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था और आज भी 15 करोड़ का वॉल्यूम है। तो जब से इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, अच्छा 15 करोड़ के आसपास इसमें वॉल्यूम हो रहा है, मतलब स्टॉक अभी भी मजबूत बना हुआ वॉल्यूम के मामले में और ये कभी भी स्टॉक तेजी में बन सकता है। लेकिन उसके गिरावट की जो वजह है वो है, एक तो निगेटिव माहौल फैलाया जा रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने कल भी वीडियो बनाया था कि जानबूझ के फिर से सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा, जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो मेंढक बाहर निकल आते हैं, वैसे ही जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ यस बैंक का और रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसमें से नुक्स निकाल के फिर से शुरुआत हो गई वही कि इसकी एसेट क्वालिटी ख़राब है, इसके ऊपर बहुत सारा एनपीए है, वही पुरानी बातें दोहराई जा रही है। और जब प्रॉफिट दिखा दिया तो उसके पीछे ये कहा जाने लगा कि ये तो उन्होंने प्रोविज़न कम रखा है, इसकी वजह से प्रॉफिट दिख रहा है और एक्चुअल में तो कोई ज़्यादा इसने प्रोग्रेस किया नहीं। तो ऐसी संभावना तलाशी जा रही है कि किसी भी तरह से यस बैंक के जो कारोबार है उसको दबाया जाए और उसकी जो परफॉर्मेंस उसको लोगों के सामने ना आने दिया जाए। लेकिन दूसरी जो वजह भी है कि बाजार में भी आज नरमी थी, बैंकिंग शेयरों में आज भी गिरावट थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 15,709 पर करीब 0.24% गिरावट थी। निफ्टी बैंक में 34,532 पर करीब 264 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.76% की गिरावट निफ्टी बैंक के अंदर थी। और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2,372 पर करीब 1.88% की बड़ी गिरावट थी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 18,023 पर करीब 93 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.51% की गिरावट वहाँ पर भी थी। तो ओवरऑल सभी बैंकों में गिरावट थी और इसका असर यस बैंक के स्टॉक में भी देखने को मिला और थोड़ी सी गिरावट बन गई। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है और अपने कारोबार को लेके बहुत ज़्यादा वो संजीदा है, लगातार अपने कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और आपने पिछले दिनों देखा ही होगा रिजल्ट के अंदर भी यस बैंक ने अपने डिपॉजिट को तो बहुत शानदार तरीके से बढ़ा दिया, लेकिन उनकी लोन बांटने की जो कैपेसिटी है वो अभी भी कम है और जो प्रॉफिट बैंक को मिलता है वो लोन देने से ही मिलता है। तो इसके लिए भी उन्होंने एक बड़ा शानदार स्टेप अब उठा लिया है। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए उसके हिसाब से यस बैंक और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, पार्टनरशिप की है और इस
पार्टनरशिप के तहत अब इंडियाबुल हाउसिंग के जो कस्टमर्स हैं उनको अब यस बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। तो एक तरीके से उन्होंने अपने लिए एक बड़े कस्टमर बेस को ढूंढ लिया है और ये आने वाले समय में यस बैंक की सेहत में काफ़ी अच्छा सुधार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्टनरशिप की वजह से दोनों को फ़ायदा होगा। कस्टमर को भी बहुत ही कम प्राइस पे अच्छी सर्विस मिल पाएगी, यानी उनको कम इंटरेस्ट चुकाना होगा और उनको अच्छी सी लोन सर्विस मिल पाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं यस बैंक की तरफ, क्योंकि यस बैंक के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। यानी जो कस्टमर को लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बहुत ही जल्द वेरीफाइड हो पाते हैं यस बैंक में, क्योंकि उनके पास बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो, इसकी वजह से बहुत जल्द सारा का सारा जो वर्क है वो हो जाता है। और इस वजह से ज़्यादा बड़ी फर्में हैं वो टाइप करना चाहती है यस बैंक के साथ में। तो एक बड़ा टाइप किया गया है और रिजर्व बैंक ने जो कहा था कि आप दो फर्में जो है नॉन बैंकिंग फर्म और नॉन बैंकिंग फर्म आपस में मिलकर बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और इसी का फ़ायदा उठा के यस बैंक ने इंडियाबुल होम फाइनेंस के साथ में एक बड़ा बिजनेस टाइप किया और जिसका फ़ायदा दोनों को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि जो राजन पटेल है, ग्लोबल हेड रिटेल बैंकिंग के यस बैंक के, उनका कहना है कि ये जो पार्टनरशिप हमने की है इससे हमारे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा संभावना बन जाएगी और हमारे जो रिटेल बिजनेस सेगमेंट है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और बैंक इस तरफ आगे अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऐसे ही बिजनेस टाइप आगे करते रहेंगे और ये पार्टनरशिप हम दोनों के लिए अच्छी है। और लगातार हम ऐसी संभावनाओं को तलाश रहे हैं जिसमें इसी तरह की हम बड़ी फर्मों को ढूंढ रहे हैं जिनके साथ में हम बिजनेस टाइप करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो एक तरह से बड़ा स्टेप उठाया गया यस बैंक की तरफ से, जो आने वाले समय यस बैंक की सेहत में बहुत जल्द अच्छी खासी आपको ग्रोथ दिखा देगा। और इस वजह से सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो टाइप बिजनेस किया गया है यह यस बैंक के बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे संभावना तलाशेगी। तो ऐसे ही गगन बग्गा जो है वाइस चेयरमैन एंड CEO इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, उनका कहना है कि यस बैंक के साथ में जो हमने एक बिजनेस टाइप किया है इससे हमारे कस्टमर को हम अच्छी से अच्छी सर्विस दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यस बैंक प्रोवाइड कर रही है और इस वजह से लोन देने की जो सुविधा है वो भी बहुत आसान हो जाएगी और कस्टमर को कम चार्ज में और बहुत जल्द लोन सुविधा मिल पाएगी। और इसीलिए हमने बिजनेस टाइप किया है यस बैंक के साथ में। तो जो स्टेप उठाया जा रहा है यस बैंक की तरफ से वो आगे जाके कमाल करने वाला है। और प्रशांत कुमार ने पहले से क्लियरली कह दिया है कि हमें दो मोर्चों पे लड़ना है। एक तरफ तो पुराने एनपीओ को रिकवर करना है और दूसरी तरफ अपने कारोबार को लगातार बढ़ाना है। तो इस तरफ लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, अच्छे कारोबार की वृद्धि की संभावनाएं बन रही है और दूसरी तरफ निगेटिव माहौल फैलाया जा रहा है एमके ग्लोबल की तरफ से, कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से, ICICI सिक्योरिटीज और निर्मल बांग जो लगातार सेल के टारगेट दे रहे हैं। वो उनकी मंशा तो वही जाने, लेकिन अपनी तरफ से यस बैंक अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके यस बैंक उसको फिर से उसका पुराना मकाम हासिल हो जाए। तो संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस बैंक को इस लेवल पे आप खरीदे, ये आने वाले समय में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, आपके सारे सपने साकार कर सकता है। और जिस तरह से यस बैंक के एक एक स्टेप उठ रहे हैं उससे लग रहा है कि यस बैंक कमाल करेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।